अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा। पाकिस्तान इक़्तिसादियात पर बात होती रही है और होती रहेगी। आज हम अलबत्ता बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं, सियासी मामलात क्या हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं जो सियासत है, जो पावर सीन है, वो सियाक़ो सबाक़ को डिफ़ाइन करता है, जिसके अंदर बाकी मामलात आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 24-48 घंटों में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो PTI जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसका गढ़ है KP, खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ हम देख रहे हैं कि तवातर के साथ जो CM है KP के, उनके हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है, क्योंकि जो गंडापुर साहब हैं वो जिनको हम कहेंगे सुतून है पार्टी के भी और KP के की, असद कैसर साहब हुए, शहराम तरकई हुए, आतिफ खान हुए, तैमूर झगड़ा साहब तो खैर वैसे ही ऑलरेडी ही इज़ बीन अंडर ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इन सब के हवाले से बहुत सी बातें हैं, और गंडापुर साहब के मालूम नहीं उनकी स्टेटमेंट है या नहीं, हमारे प्रोड्यूसर साहब चला सकें, जिस पे उन्होंने कहा कि ये लोग सब कंट्रोवर्शियल हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं, आपको पता है मरवत साहब पहले ही पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत बात कर रहे हैं, और अंदर खाने जो तफरुक़ा है, जो तफरीक है, इमेजिन तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ हर एक उठकर उसका जवाब भी दे रहा है। इनके हवाले से जो इन्होंने बातें की हैं, गंडापुर साहब ने उसमें, तरक्की साहब ने भी कुछ कहा है, आतिफ खान साहब ने भी कहा है, तैमूर झगड़ा साहब वैसे ही नाराज़ हैं, वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द पार्टी? और ये भी एक पूरी बात चल निकली है कि गंडापुर साहब हैं वो इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट करवाने लगे हुए हैं विद द इस्टेब्लिशमेंट, और वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, उस हवाले से सुनिए कि इमरान खान साहब के निकल से, क्योंकि बहुत बातें होने लगी, तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब निकलने वाले हैं बाहर या नहीं निकलने वाले हैं। लिसन टू व्हाट ही सेज। अच्छा, तो ये आप देखिए, ये तमाम बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि 4 पाकिस्तानी अमेरिकन आए और उन्होंने आके यहाँ मुक़्तदर हलकों से बात की, और वो वहाँ अब आप देखें सोशल मीडिया पे एक पूरी स्ट्रेन है ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं जी जो गए तो गलत किए, बात करने गए तो गलत गए, वहाँ एक फंस गए। इनफैक्ट इस हद तक वहाँ झगड़ा पड़ गया अमेरिका में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो गए हैं पाकिस्तान और जाके मिले मुक़्तदर हलकों से, उनके खिलाफ अमेरिका में आप शिकायत लगाएं, ताकि ये पता चले कि उन्होंने एक और मुल्क में जाके उनके लिए पता नहीं एस्पियोनाज किया है या जाके उनके पैसे लिए हैं। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज, जिस तरफ आप देखें एक खिचड़ी सी बनी हुई है। लेकिन जहां तक इमरान खान के वोट का ताल्लुक है, जैसे लोग कहते हैं और इमरान खान के अपने सपोर्टर्स प्लस नाकिदीन कि वोट इंटैक्ट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर तमाम मामलात हैं, इससे क्या मतलब है, व्हाट डज इट डू फॉर द पार्टी? और नाज़रीन, एक और जो अहम बड़ी बात हुई पिछले 24 घंटों में, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। तरफा फैसले हैं जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं। बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इनका मुखालफत करता हूं, इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साजिशें नाकाम होंगे। हम पाकिस्तान खपे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। हम कब पाकिस्तान खपे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पूरा हुए हैं ये जिद्दोजहद लगते हुए कि सिंधु पे दरिया नामंजूर, कि दफन है ये मंसूबा। अब कनाल्स का मुखालफत पीपल्स ज्वाइन आज मतियुल्लाह जान है, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी। बहुत शुक्रिया मती हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, सलीम बुखारी साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट एडिटर, और बड़ी गहरी नज़र है इन दोनों की पाकिस्तान की सियासत पे। और सलीम बुखारी साहब तो ख़ास तौर पे बहुत दहाइयों से ये तमाम मामलात देख रहे हैं, और हमारे साथ PTI के सीनियर लीडर भी हैं, यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का। तो अगर आप इजाज़त दें, मैं बुखारी साहब से ज़रा इनसे इनपुट ले लूँ। बुखारी साहब, PTI के हवाले से बड़े पहलू हैं मामलात के, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऑल दिस प्रॉब्लम जो कि KP में इमर्ज कर रहा है, हमेशा से पता था लेकिन ज़रा खुल के सामने आ रहा है।
وہ ایک بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا اپنے پروگرام میں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ پی ٹی آئی جو 9 فروری کے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری تھی، اس کو نہ اسٹیبلشمنٹ ختم کر سکی، نہ اس کے پولیٹیکل مخالفین ختم کر سکے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اندر کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو وہ خواہش جو بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ خود ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کو تکمیل کے مراحل تک لے جائے گی. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ سچویشن فار اے پارٹی. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی مخالف قوتیں نہیں کر پائی ہیں وہ سب کچھ اب پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا مجھے اجازت دیں اگر تو میں منظرنامہ آپ کو بتاؤں کہ چاہے تو وہ وکلا کے گروپ ہیں، چاہے تو وہ پرانے جو لیڈر ہیں ان کے گروپ ہیں، چاہے وہ اس وقت جو کلوز ہیں بانی کے وہ ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماس جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ مچا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بنیادی نقطہ طے ہے کہ جب تک اندر سے پی ٹی آئی کے بانی ٹک نہیں کریں گے کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا یا وکیل مل نہیں سکتا ہے. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سلمان اکرم راجہ جیسا شخص جو ذہین آدمی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی وزٹر تھوپا نہیں جا سکتا. اتنی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس قسم کے خوفناک بیانات جاری کیے انہوں نے بھی اور ان کے مخالفین نے بھی. یہ تو ہو گیا ایک طرف. اب آ جائیں آپ کے پی کے، جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت سب سے سٹرونگ ہب ہے پی ٹی آئی کی. وہاں دیکھ لیں کیا جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، چاہے وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ وہاں برسر اقتدار علی امین گنڈا پور گروپ ہے. کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اسد کیسر صاحب باہر سے بیٹھ کے بیان جاری کر رہے ہیں. تو یہ جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ بڑا پریشانی کا باعث بنے گی، بن رہی ہے. انہیں اپنے مخالف، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ براہ راست توڑنے کی اگر خواہش رکھتی ہے تو وہ بھی شاید کامیاب نہیں ہو پائے گی. لیکن یہ کامیابی پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے دھڑے جو ہیں وہ اس پارٹی کی تباہی کا باعث بنیں گے. یہ جتنی جلدی بانی اس کے اوپر قابو پا لیں، جتنی جلدی یونٹی پارٹی میں واپس آ جائے تبھی یہ سروائیو کرے گی، ورنہ وہی حال ہوگا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے. یس بالکل ٹھیک ہے، لیکن ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کا بھی بہت سٹرونگ تھا. سندھ کے علاوہ پنجاب میں سٹرونگ تھا. 3 دفعہ حکومت بنائی تو پنجاب کے ووٹ بینک سے بنائی، تو کہاں گیا وہ؟ کہاں گیا وہ؟ جی متی صاحب. جی میرے خیال میں بخاری صاحب نے ایک بڑا کرٹیکل تجزیہ کیا ہے پی ٹی آئی کا بطور ایک سیاسی جماعت. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کا جو ڈیسیجن میکر ہے وہ جیل میں ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی تنقید کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں، پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گی جیسا کہ بخاری صاحب سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا دھڑے بندی اندر ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دوسری جماعتوں کے برعکس جو پی ٹی آئی کی جماعت جس کو ہم دیکھتے ہیں بطور ایک صحافی اور تجزیہ کار، یہاں کے جو ووٹ بینک ہے، جو لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کے سپورٹ کرتے ہیں. باقی جو بھی سیاستدان ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی دھڑا بنائے نہ بنائے، اس سے نہ تو پی ٹی آئی کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے، نہ عمران خان کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے. تو باقی ساری تو ایک ویژول تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ان چیزوں سے زیادہ ڈیمیج ہوگی. اور پی ٹی آئی کی اصل سٹرینتھ جو ہے وہ ابھی سامنے آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر عمران خان کی جگہ نواز شریف جیل میں ہوتے یا شہباز شریف جیل میں ہوتے تو نون لیگ تو بغیر ان کے قیادت کے جیل میں گئے ہی اب تقریباً کاف لیگ بنتی جا رہی ہے. تو اگر یہ جیل میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نون لیگ کے اندر کوئی پارٹی کا لیڈر بڑا چھوڑ کے جاتا تھا تو ہم کہتے تھے نون لیگ کو بڑا نقصان ہوا، دھڑا بن گیا، فارورڈ بلاک بن گیا. مگر یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر عمران خان کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان آپ دیکھ لیں وہ اس کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور جنہوں نے ہمت کیا، جنہوں نے ڈر اور دباؤ کے تحت چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کا حشر بھی آپ دیکھ لیں. تو میرے خیال میں خٹک صاحب کو دیکھ لیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، علیم خان کو دیکھ لیں،
सियासी तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है जो भी। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को हम उस तराजू पे नहीं तोल सकते जिस तराजू पे हमने माजी में काफ लीग को तोला, पेट्रियाट को तोला, हमने दूसरी जो छोटी जमातों को तोला, या इवन नून लीग को या पीपल पार्टी को हम तोल रहे हैं कि पीपल पार्टी का भी बड़ा वोट बैंक था पंजाब में। पीपल पार्टी का भी जो वोट बैंक था उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में इस तरह तज्जिया जो है ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पता नहीं पीटीआई अंदर से हो जाएगी, क्योंकि अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर बाहर से इतना कुछ होने के बावजूद भी पीटीआई नहीं टूटी तो अंदर से मुझे नहीं लगता ये टूटेगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो किसी एमएनए का नाम नहीं है, किसी एमएनए के वोट बैंक का नाम नहीं है, किसी धड़े का नाम नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान का नाम लेते हैं लोग और इमरान खान को ही पीटीआई समझते हैं, जो कि इन अ वे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शख्सियत जो है इतनी आम नहीं होनी चाहिए। और उसमें इमरान खान का अपना भी बड़ा रोल है कि उन्होंने पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने की बजाय लोगों को सिर्फ जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनकी ली है। और ये मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो इमरान खान को जाता है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शौकत यूसुफजई साहब से पूछेंगे उनका क्या जवाब है इन मामलों पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारा पैनल है, बात हम करें पाकिस्तान के सियासी मामलात पे। शौकत यूसुफजई साहब से पूछते हैं। जी शौकत, पीटीआई के मामलात पर आपने सुने हमारे तज्जियाकारों की निगारों की बात? जी मैडम, मैंने सुना। देखें, तहरीक इंसाफ थोड़ी सी मुख्तलिफ जमात है। हमने देखा कि हमसे जब इलेक्शन के दौरान जब निशान छीना गया तो काफी लोगों को तशवीश हो रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन देखा कि 8 फरवरी के जब इंतखाबात के लिए हम गए तो लोग पूछते थे कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। तो उससे अंदाजा हुआ कि तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी की बातें होती हैं और किन में धड़ेबंदियां हो जाए, क्योंकि जिस तरह सर ने कहा स्टार्ट में कि कोई ताकत जो है वो तहरीक इंसाफ को तकसीम नहीं कर सकी, लेकिन अब अपने अंदरूनी मामलात से इसको नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे वर्करों में मायूसी फैलती है। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ का जाती ताल्लुक है, ये वोट बैंक कहीं जाता नहीं है। ये इमरान खान के साथ अटैच लोग हैं। आज भी अगर इमरान खान कॉल दे दे तो ये सारे लीडर एक तरफ होंगे, लोग निकल आएंगे, जहां इमरान खान कहेगा वहां पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने भी हमारी तारीखें चली इसमें कौन बड़ा लीडर था हमारे साथ, सारे वर्कर ही थे और ये वर्कर खुद निकलते हैं। तो ये हौसला अफजा बात है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि अगर ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, अगर बर वक्त उनको वो कर लिया जाता, कंट्रोल कर लिया जाता, तो आज ये बातें मीडिया पे हम डिस्कस ही ना कर रहे होते, क्योंकि हमारा इशू है ही नहीं। हमारा इशू इस वक्त ये है कि हम तारीख कैसे चलाएं, इमरान खान को कैसे बाहर लाएं। जो इस वक्त जुल्म ज्यादतियां हो रही है, पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई है यहाँ पे। जी शौकत, एक सेकेंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपके मेन जो लीडर्स हैं उनको आपके सीएम खुलेआम उनको अटैक कर रहे हैं, तो उससे आपका ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी कि असद कैसर साहब हैं, आतिफ खान है। असद कैसर साहब तो बहुत मेन आपके एक मेजर फिगर हैं, बट आपका ख्याल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि वर्करों में मायूसी होती है, वो तो मैंने आपको पहले कहा। ठीक, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर ये चीजें शुरू से अगर कंट्रोल कर ली जाती है हमारी मरकजी लीडरशिप की तरफ से, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, अगर आपने मेरे टॉक शो सुने हो तो मैं हर बार कहता रहा हूँ कि डिसिप्लिन ले आए पार्टी के अंदर और इसको इस तरह ना छोड़ें, क्योंकि लीडर जेल में है। तो जो बाकी लीडरशिप है जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं वो बाहर निकले, इस चीज को कंट्रोल करें। लेकिन वो मेरी बातों पे उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी। आपको दे रहा तवज्जो? अभी ये कि बैरिस्टर गौर जो है वो कल निकला है और उन्होंने सीएम से मुलाकात की है, फिर उन्होंने दूसरे लीडरों से राब्ते किए हैं, फिर उनसे कहा है कि आप मीडिया पे न जाएं। तो ये अच्छी बात है और वो निकले हैं, कोशिशें हो रही हैं पार्टी के अंदर, और भी राब्ते हो रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। और मैं खुद भी जुनैद भाई से मिला हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि आप इसमें जो भी रोल प्ले करें हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कल मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ इतवार को, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी मुतहद रहे और जो इस वक्त बहुत बड़ा काज है हमारे सामने
اس کو نقصان نہ پہنچے اور سب مل کر یہ جو تحریک ہے اس کو لے کر چلیں. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہ کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹس وغیرہ شاہرام تارکئی وغیرہ کی، وہ تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے ہر صورت اس پر ایک پوزیشن لے، بات کریں، اور یہ جو ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کریں.